वेरी वॉर्म वेलकम एंड लव यू माय डियर स्टूडेंट हमारे अपने टॉप रिजल्ट यूट्यूब चैनल में। मैं योगेश सर आपका दिल से स्वागत करता हूं इस टॉप रिजल्ट यूट्यूब चैनल में। डियर स्टूडेंट, मैंने लास्ट मेरे लेक्चर में मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि मैं आपके लिए PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा। जनरली जो मैं आज आपके सामने सेलेक्ट किया है, मैंने ज्योग्राफी का 12th बोर्ड्स का पेपर जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जनरली अभी जो 17 मार्च 2023 को हमारा जो 12वीं बोर्ड्स का जो भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र का जो पेपर हुआ है, वो पेपर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ज्योग्राफी और उसका सब्जेक्ट कोड है 39 यानी जिसे कहेंगे हम 39। ओके, तो इस जनरली हमारा जो पेपर्स है ज्योग्राफी का, ये वाला पेपर हम अकॉर्डिंग दी बोर्ड आंसर की इसको हम सॉल्व करेंगे और ये पूरा सॉल्व करेंगे हम पूरे आंसर की, और पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चंस है पूरे क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग दी बोर्ड्स आंसर कीज। तो यहाँ पे ये इस तरह का इंटरफेस होता है। मेरे पास वाइट बोर्ड है, तो वाइट बोर्ड में जिस तरह से मैं लिख सकता हूँ ये सब चीज़ें मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो जनरली ये जो होता है इंटरफेस होता है हमारे क्वेश्चन पेपर का। यहाँ पे जिस दिन हमारा पेपर होता है उसका डेट लिखा हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कोड है, और यहाँ पे लिखा है सीट नंबर। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आपको आपके क्लास के ऊपर जो भी सुपरविजन करने वाले टीचर होते हैं आपको क्वेश्चन पेपर दे देते हैं, तो सबसे पहला काम आपको करना है, जब भी आपके पास आपके हाथ में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसके ऊपर आपका प्रॉपर सीट नंबर लिखना है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर समय चला जाएगा, एक आध घंटा होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट उसके अंदर अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर कहीं पे अगर चिट निकलती है, तो सामने वाला बाजू वाला कोई भी अगर जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट कहता है कि ये मेरा पेपर नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन पेपर नहीं है, बाजू वाले का है या पीछे वाले का है। तो जनरली आप अगर बाजू में अगर पीछे में होते हो तो ये आपको भी उस चीज़ का सामना या दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो जनरली आप सेफ रहोगे कि जब भी आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर मिलता है अपना सीट नंबर प्रॉपर डाल दे, एक चीज़। और उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पेज जो दिए हैं प्रॉपर जितने पेज होते हैं वो पेज भी होते हैं जितने प्रॉपर। यहाँ पे कितने पेज है हमारे पास, हमारे क्वेश्चन पेपर में प्रॉपर 7 पेजेस होते हैं। और ये 7 पेज इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताऊंगा कि सर ये क्या बता रहे हो, बेसिक सी चीज़ें। लेकिन डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगा कि अगर बहुत बार ऐसे भी होता है कि क्वेश्चन पेपर जो होता है डिफ़ॉल्ट आता है, बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, एक ही पेज रिपीटेड वहाँ पे प्रिंट होता है, तो अलग अलग टाइप्स के उसके जो है ना जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आपको प्रॉपरली चेक करना है कि आपके यहाँ पे जितने पेजेस दिए उतने पेजेस का आपका क्वेश्चन पेपर है क्या नहीं। इसके बाद यहाँ पे देखो 80 मार्क्स का मैक्सिमम जो मार्क्स है 80 मार्क्स है। 20 मार्क्स आपको आएंगे आपके कॉलेज में से, जहाँ पे आप जूनियर कॉलेज में पढ़ते हो। 20 मार्क्स आपका जो सब्जेक्ट टीचर है वो आपको आपके अकॉर्डिंग दे देगा। लेकिन डोंट वरी, बहुत सारे जो टीचर से एज लाइक मी 90-20 मार्क्स देते थे। और उसमें भी होता है आपका प्रैक्टिकल का पोर्शन जो कि आपके कॉलेज में ही वो किया जाता है। वो सेकंड पार्ट से इसके बारे में मैं डिटेल से बाद में वीडियो बनाऊँगा। तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे 80 मार्क्स के लिए 3 आवर्स का टाइम होता है, 3 घंटा है। आपको 80 मार्क्स के लिए 3 घंटे मिलते हैं। तो मुझे लगता है ये टाइम बहुत ही इनफ है। लेकिन इसमें से भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों को कि 3 घंटा 80 मार्क्स के लिए देने के बाद भी बच्चे क्या कर सकते हैं, बच्चे प्रॉपरली आंसर नहीं लिख पाते हैं और उनका पेपर बहुत सारा लिखना बाकी रह जाता है। मुझे लगता है कि 30 मिनट जो है आप तो एक्स्ट्रा 30 नहीं तो नहीं कम से कम 15 मिनट्स तो आपको एक्स्ट्रा वर्क के लिए रखनी है। फॉर एग्जांपल आपको सीट नंबर लिखना है, जो आंसर सीट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी मेन आंसर सीट, तो उसके ऊपर जो आप नंबर डालोगे, जो इन्फॉर्मेशन डालोगे, इस सभी चीज़ों के लिए आपको 15-20 मिनट आपको रिजर्व ही रखने हैं। पहला वाला नोट दिया आपको, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। यहाँ पे बहुत बार ऐसे भी लगता है, मेरे जैसे जब भी मैं 12th और 10th के एग्ज़ाम देता था तो मुझे ऐसे लगता था कि अगर मैं ऑल एग्ज़ाम में इस ऑल क्वेश्चंस अगर मैं सॉल्व नहीं करूँगा तो मेरे क्वेश्चन के जो आंसर है वो चेक आउट नहीं होंगे। हमारे जो सीनियर होते हैं वो लोग बहुत सारी अफवाहें फैलाते हैं कि अगर आपने पूरे क्वेश्चन अपने सॉल्व नहीं किया, टच नहीं किया क्वेश्चन को, तो वो एग्जामिनर जो होता है या बोर्ड्स वाले जो होते हैं आपका आंसर शीट चेक नहीं करेंगे।
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे लिखा होता है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी आपके लिए सॉल्व करने ही पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको, अगर आप ये अकॉर्डिंग आपके इन्फॉर्मेशंस के आपके नॉलेज के हिसाब से होगा कि आपको वो सॉल्व करना है या नहीं करना है। आपने जितना पढ़ाई की है तो आप सॉल्व करते हो, अन्यथा सॉल्व करने की जितना आपने लिखा है यानी जितना आप सॉल्व करोगे उतने ही आपको मार्क मिलेंगे। ओके, तो दूसरी वाली यहाँ पे चीज़ है जो सेकंड हमारे पास यहाँ पे जो हमारी सूचनाएं हैं, उस सूचना में दूसरी सूचना ये है, ड्रॉ रिलेवेंट डायग्राम्स और ग्राफ्स वेयर एवर नेसेसरी। ये सबसे मेन है क्योंकि ये पेपर जो है ये है ज्योग्राफी का पेपर। ओके, तो इस ज्योग्राफी के पेपर में अगर आपने नेसेसरी जहाँ जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे अगर डायग्राम नहीं निकाला, आपने ग्राफ्स नहीं निकाला, तो आपका प्रॉपर ज्योग्राफी का पेपर तो नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि अगर आप आपके पेपर में इस, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट भी होती है ज्योग्राफी के पेपर की, आप ग्राफ निकालो, आप डायग्राम निकालो, तो बहुत सारी जगह पे ग्राफ होता है, डायग्राम होता है। और मुझे तो लगता है कि आप कोई भी अगर क्वेश्चन, अगर आप डिस्क्रिप्टिव वाला या आंसर इन डिटेल वाला भी क्वेश्चन या आप सॉल्व कर रहे हो डिफरेंशिएट बिटवीन को छोड़ के, अगर आप ऐसे क्वेश्चन भी आंसर इन डिटेल्स या ज्योग्राफिकल रीजन भी आप सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें अगर आप डायग्राम निकालोगे, उसमें आप कोई फिगर निकालोगे, तो वो आंसर बहुत ही इम्परेटिव हो सकता है मेरे हिसाब से। ओके, तो इस तरह से ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस तरह से आप यूज़ करोगे आपके आंसर में, तो ये आप बहुत ही अच्छी तरह से उस जो भी आपका एग्जामिनर है, चीफ एग्जामिनर है, मॉडरेटर है, जो भी लोग हैं जो आपका पेपर साइन करेंगे, चेक आउट करेंगे, बाद में अगर आपने पेपर लिखने के बाद जो बोर्ड भी पेपर जाता है उसके पास से फिर एग्जामिनर के पास जाता है, तो उनको पता चलेगा कि ये जो स्टूडेंट है इसने प्रॉपर स्टडी की है, और आपका तो बल्ले बल्ले हो जाएगा और अच्छी तरह से मार्क्स भी मिलेंगे आपको। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ यहाँ पे यूज़ ऑफ कलर पेंसिल, यूज़ ऑफ कलर पेंसिल इज़ अलाउड। यहाँ पे कलर पेंसिल यूज करने के लिए बोर्ड आपको अलाउड कर रहा है। बहुत बार ऐसी भी अफवाहें हैं, बहुत सारी धारणाएं फैली हुई है मार्केट में कि अगर आप कोई अलग अलग पेंसिल, अलग अलग पेन अगर यूज़ करते हो तो आपको बोर्ड्स क्या कहेगा, एज अ सिंबल के थ्रू आपको वो कॉपीड समझ में आ जाएगा, और आपको बार भी किया जाएगा, 3 साल के लिए आपको एग्ज़ाम अलाउ नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो बच्चों में डर पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ पे बोर्ड आपको प्रॉपरली बता रहा है कि यूज़ ऑफ कलर पेंसिल इज़ अलाउड। और कलर पेंसिल का क्या करना है, कलर पेंसिल यूज़ ही होता है डायग्राम और ग्राफ्स के लिए, और बहुत बार ये सब चीज़ें, लेकिन आपको अलग तरह से कहीं पे सिंबल नहीं निकालना है। क्योंकि मैंने भी देखा है, बहुत सारे पेपर में चेक करता हूँ तो बच्चे वहाँ पे क्या करते हैं, कहीं पे ओम निकालते हैं, कहीं पे स्वस्तिक निकालते हैं, कहीं पे बादाम निकालते हैं दिल वाला, ये सब चीज़ें करती है। और इसके बाद आपको हाईलाइट्स करते हैं कि उनकी कोई तो जो उनका सिंबल होता है या कोई तो आइडेंटिफिकेशंस होता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, आपसे इस तरह से आप करने से कुछ भी नहीं होता। अगर प्रॉपरली आप दिन में 1 घंटा भी प्रॉपर स्टार्टिंग के इनिशियल पीरियड में अगर आप इसकी तैयारी करते हो, प्रिपरेशंस करते हो बोर्ड के एग्ज़ाम्स का, तो भी आप टॉपर या तो अच्छी तरह से मार्क्स ले पाओगे। लेकिन ये सब आप यूज़ ऑफ कलर पेंसिल यहाँ पे अलाउड है, ये आपके दिमाग में से निकाल तो, लेकिन आपको पेंसिल से प्रॉपर करोगे तो आपको प्रॉपरली मार्क्स उसमें अच्छी तरह से मिल सकते हैं। देन 4 नंबर वाला जो है, यूज़ ऑफ मैप टेंसिल इज़ अलाउड। बहुत बार ऐसे भी होता है कि आपको एग्ज़ाम में टेंसिल, सभी को पता होगा कि आउटलाइन मैप ऑफ द महाराष्ट्र, इंडिया, वर्ल्ड या जितने भी स्टेट है, या अगर कोई स्टेट के एग्ज़ाम दे रहे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप दे रहे हो एग्ज़ाम्स कौन सी, स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र, तो स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र के एग्ज़ाम में आपको इंडिया का टेंसिल लग सकता है, आपको वर्ल्ड का टेंसिल लग सकता है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। 3 तो टेंसिल मुझे लगता है कि आपके पास ये होनी ही चाहिए। कौन कौन से टेंसिल होनी चाहिए, पहला वाला तो महाराष्ट्र का, उसके बाद है इंडिया का और वर्ल्ड का, ये टेंसिल होनी चाहिए। तो जनरली ये अगर टेंसिल आपके पास हो गई तो प्रॉपर आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से उसको आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो, प्रेजेंट कर सकते। 5 वाला जो चीज़ है, 5वीं जो नोट है यहाँ पे, जो जनरली है, फिगर टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स। हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर इस तरह से होता है, तो ये क्वेश्चन पेपर का लेफ्ट है, ये राइट है, और इस राइट में भी आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पेपर के जो यहाँ पे क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं, मार्क्स आपको यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। जनरली 20 पहला क्वेश्चन है, 20 मार्क्स है, उसमें फिर
4 ABCD इसमें जो है 5-5 मार्क के अलग अलग बीट है। तो ये जो अंक होते हैं ये आपको क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। क्या इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे मार्क्स, राइट, फुल मार्क्स इंडिकेट करते हैं कि आपका ये क्वेश्चन कितने मार्क का है। तो ये तो आपको साधारण समझ में आएगा। और ये बस समझना नहीं है आपको कि कितने मार्क्स का है, अकॉर्डिंगली मार्क्स आपको आंसर लिखना है। फॉर एग्जांपल समझ लो क्वेश्चन है आपको 3 मार्क्स के लिए, आप लिखते चले जा रहे हो, लिखते चले जा रहे हो, लिखते चले जा रहे हो, और इससे क्या होगा, इसको 3 से ज़्यादा तो मार्क आपको मिले ही नहीं। बहुत स्टूडेंट ऐसी भी गलतियां करते, बहुत सारे पेजेस लिखते जाते। मैं खुद जो भी मेरा प्रिपरेशन जो UGC नेट से का प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने भी वही गलती की थी। मेरे हाथों में वॉच नहीं थी, और मैंने जनरली जो हमारा पेपर था वो पेपर मैंने इतना सारा भर भर के लिखा था प्रॉपरली। जो मैं उस एग्ज़ाम में, पहले वाले एग्ज़ाम था मेरा APR, जो भी मैं PG करता था तब मैंने एग्ज़ाम दी थी, 7 मार्क्स से मेरा क्वालिफिकेशन रह गया था, जो कि मैं क्वालिफाइड नहीं हुआ था UGC नेट एग्ज़ाम्स। लेकिन मेरा रिमेनिंग 22 मार्क्स का पेपर बाकी रह गया था लिखना। अगर मैं वो प्रॉपर लिखता तो मेरा एग्ज़ाम, फिर बाद में मुझे UGC की अगले एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए मुझे कम से कम 2-2.5 साल लगे फिर बाद में। तो ये प्रॉब्लम्स आपके साथ भी हो सकती है। तो इसीलिए प्रॉपरली आपको क्या करना है, बहुत सारा एक्स्ट्रा लिखते लिखते जाओगे, पेपर ख़त्म हो जाएगा, टाइम ख़त्म हो जाएगा, और आपको जो भी आता था वो आपके क्वेश्चन पेपर में के बहुत सारे क्वेश्चन अभी फिर आपके वैसे ही बचे जाते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको जितना मार्क्स है, और पहले ही अपने टीचर से समझ लो कि कितने मार्क्स के लिए कितना लिखना है, और मैं भी आपको बताऊंगा कि कितने मार्क्स के लिए कितना लिखना पड़ता है, तो प्रॉपर आपको मार्क आएंगे। ओके, इसके बाद देखो लास्ट वाला जो है यहाँ पे जो 6 नंबर वाला वो लिखा है, टाई सप्लीमेंट ऑफ मैप टू योर मेन आंसर शीट। यहाँ पे सप्लीमेंट भी डाई करनी है, और उसके बाद आपको मेन आंसर शीट को सप्लीमेंट फॉर मैप का जो भी सप्लीमेंट, मैप जो होता है वो यही बता रहे हैं कि मैप जो आपको दिया होता है वो आपको आंसर शीट से टाई करना है, उसके बाद वो भी टाई करना है, और उसके बाद आप जो भी एक्स्ट्रा में सप्लीमेंट लोगे तो उसको भी टाई करना है। तो टाई करने का भी प्रोसेस होता है। ऐसे नहीं, बच्चे क्या करते हैं, बहुत बार बच्चे इसमें क्या करते हैं, इसमें पेन से या जो भी उनके पास जो भी कंपास में जो चीज़ें होती है उससे एक होल बनाते हैं, और यहाँ पे धागा बांधते हैं, और धागा वो कच्चे धागे रहते हैं। और बस जब भी हमारे पास, जब तक एग्जामिनर के पास पेपर आते हैं, एग्जामिनर के पास मॉडरेटर के पास एग्जामिनर, ये सब चीज़ें होते होते ये बहुत बार आपका मैप जो है ना अंदर बाहर होने के बहुत बार ये हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि ये मार्क आपको कहाँ पे टाई करना है, कहाँ पे रखना है, ये सब चीज़ों का डिस्कशन होगा हमारे, जो भी हम प्रॉपरली जब भी हमारा आंसर लिखते जाएंगे या हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, जब भी देखेंगे क्वेश्चन पेपर अकॉर्डिंगली बोर्ड आंसर शीट हमारे प्रॉपर क्वेश्चन पेपर में किस तरह से हमें हमारे आंसर लिखने हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये स्किपिंग वाली इन्फॉर्मेशन से, लेकिन नो माय डियर चाइल्ड, एक स्किपिंग वाली इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी नहीं है। ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली इन्फॉर्मेशन है। ये सब चीज़ें अगर आपको याद रखोगे, बस आपको 5-6 मिनट का समय चला जाएगा, लेकिन ये सब चीज़ें अगर आपको प्रॉपर समझ में आती है तो आपको और भी आसानी हो जाएगी। तो मुझे लगता है आज के लिए बस इतने वीडियो हुए। अगले लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।